Hello everyone, this is Ashok Songara. Today we discuss very important topic related to vitamins category on vitamin D. आज अपन क्या करेंगे, विटामिन डी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो विटामिन डी है अपना, उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम के अंदर विटामिन को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और उसके अलावा जो विटामिन डी होता है उसकी टू फॉर्म अवेलेबल होती है। कितनी फॉर्म? टू फॉर्म है वो अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली जो फॉर्म होती है उसको विटामिन डी टू बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल। और दूसरा जो होता है विटामिन डी थ्री, जिसको अपन बोलते हैं कॉल कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कॉल कैल्सीफेरॉल। तो ये क्या होता है, टाइप और उसकी जो फॉर्म होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो विटामिन डी है अपना वो कौन से टाइप का है। तो टाइप के अंदर देखा जाए तो विटामिन डी है अपना वो फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। कैसा? फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। टाइप के बाद में अपन बात करेंगे कि जो विटामिन डी है अपना वो उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के अंदर दूसरा फंक्शन होता है बोन हेल्थ एंड बोन ग्रोथ के अंदर। बोन हेल्थ एंड बोन ग्रोथ के अंदर तीसरा फंक्शन होता है इम्यूनिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का काम करता है। और चौथा इसका फंक्शन होता है सेल ग्रोथ रेगुलेशन के अंदर। किसके अंदर? सेल ग्रोथ रेगुलेशन के अंदर। तो ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं किसके? विटामिन डी के फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन डी है अपना वो उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मतलब विटामिन डी किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सोर्सेज की बात करें तो दो सोर्सेज के अंदर अवेलेबल होता है। एक तो आपका सनलाइट और दूसरा आपको होता है फूड सोर्सेज। तो सनलाइट के अंदर देखते हैं सबसे पहले। तो सनलाइट के अंदर क्या होती है, जो यूवी रेज होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के अंदर, स्किन के अंदर। यानी बॉडी के अंदर जो स्किन है उसके अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है यूवी रेज। और ये कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर विटामिन डी थ्री का फॉर्मेशन होगा। यानी कि विटामिन बी डी थ्री यानी कि जिसको कॉल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होते हैं, सनलाइट के क्या होता है, सोर्सेज है वो अपने को मिलते हैं। सनलाइट के बाद में अपन सेकंड बोलते हैं फूड सोर्सेज। तो फूड सोर्सेज के अंदर फूड सोर्सेज के अंदर क्या होता है, फैटी फिश के अंदर अवेलेबल होता है, एग योक के अंदर अवेलेबल होता है। उसके अलावा 45 फूड्स होते हैं उसके अंदर ये अवेलेबल होता है। तो ये क्या होते हैं, विटामिन डी के क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज के बाद में अपन बात करते हैं कि विटामिन डी है अपना उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है, यानी कि डेली अपन कितनी मात्रा के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली रिकमेंडेड देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फेंट के अंदर। तो इन्फेंट के अंदर देखते हैं तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। कितना? 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वो दे सकते हैं। दूसरा आपका चिल्ड्रन एंड अडल्ट होते हैं, उसके अंदर 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। कितना? 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वो दे सकते हैं। तीसरा आपका एल्डरली पीपल्स होते हैं, उसको अपन 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। कितना? 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वो दे सकते हैं। और चौथा आपका अगर प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग वुमेन है उसको अपन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वो दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि किन्हीं कारणों के कारण बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या डेफिशिएंट सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के अंदर अब क्या देखने को मिल सकता है, रिकेट्स जो बीमारी है वो देखने को मिल सकती है। रिकेट्स के अंदर क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटी होगी। दूसरा अगर अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर आपको ऑस्टियोमेलेसिया देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब क्या होगी, बोन है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और बोन के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बॉडी के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका विटामिन डी है वो टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। थैंक्स।